मियाँ बीवी आमने सामने बैठे, दस्तरखान पे मीठे का थाल लगाए, हलवा बना सामने रखा है, अभी खाया नहीं। सोचो जिसकी जिंदगी में पहली मर्तबा मीठा देखा हो, कितने अरमान और कितनी खुशियां उसके दिल में होंगी। मगर अभी बैठे ही थे कि आवाज आ जाती है, घर वालों खुदा के नाम पे कुछ दे दो। इस गरीब के घर हलवे के सिवा कुछ भी नहीं था, और हलवा भी वो जो जिंदगी की बड़ी अहम तमन्ना थी। जैसी गरीब ने दरवाजे पे फकीर ने आके कहा है कुछ है तो खुदा के नाम पे दे दो। बीवी ने शोहर को देखा, शोहर ने बीवी को देखा, मुस्कुराए, कहने लगे मैं अपना हिस्सा देना चाहता हूँ। बीवी ने कहा फिर मैं तुमसे कम थोड़ी हूँ, मेरा भी लेके चले जाओ। पूरा तबाक उठाया, उठा करके गरीब को दे दिया। गरीब ने कहा मालिक इनकी जिंदगी में बरकतें अता फरमा दे। गरीब तो लेकर के चला गया। जब अगला दिन आया, मेरे मुस्तफा ने एक सहाबी को बुलाया, कहा जाओ फला के दरवाजे पे चले जाओ और दाएं बाएं रहना, दोपहर तक इंतजार करो। अगर उसके घर से रोने की आवाज आ जाए फौरन मुझे आके खबर कर देना। वो सहाबी दोपहर तक बैठे रखे, कोई रोने की आवाज नहीं आई। जोहर पढ़ने हुजूर के पीछे आए, आका फरमाते क्या हाल है? सरकार सारे खुश हैं, सारे लोग खुश हैं, कोई नहीं रोया। आका कहते फिर जाओ। फिर जोहर से असर तक बैठे हैं, फिर कोई नहीं रोया। असर की नमाज फिर आका के पीछे पड़ी। सरकार फरमाते हैं क्या हुआ? कहा सरकार कोई नहीं रोया। कहते जिब्रील ने तो ये कहा था ये जोहर तक का मेहमान है, अभी तक वो उसका इंतकाल क्यों नहीं हुआ? आका करीम ने इतना सोचा था, इतने में जिब्रील आ जाते हैं। आका फरमाते हैं जिब्रील बता तो सकी, जो तूने खबर दी थी वो कैसे बदल सकती है? तूने कहा उसका इंतकाल दोपहर तक हो जाएगा, लेकिन वो अब तक जिंदा कैसे है? हजरत जिब्रील मुस्कुराए, कहते या रसूल अल्लाह तकदीर यही थी, जिंदगी इतनी की थी, लेकिन मामला कुछ और है। कहा क्या मामला है? कहा ये जो कल बंदा बैठा था आका इसको जोहर तक इंतकाल करना था, लेकिन कल जब ये दस्तरखान पर बैठा था इसके आगे थाल रखा था, इसका पसंदीदा हलवा था, दरवाजे पे साइल आया, इसने वो हलवा उठा के दे दिया। उस फकीर ने कहा था खुदा तेरी खुशियों को सलामत रखे। आका जैसे उसने इतना कहा कि अल्लाह ने मरने वाले की जिंदगी में बरकतें अता फरमा दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, खलीफाए हुजूर वैसे मिल्लत, मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी, नारे हैदरी। खर्च करने की आदत डालो, इसलिए कि जो काम दवा से नहीं होते वो दुआ से हो जाया करते। हमने दुआ के रास्ते ही बंद कर लिए। हम दुआ की तरफ तब पलटते हैं जब दवाएं साथ छोड़ जाती हैं। फिर पूछते हैं कोई रास्ता है बताओ, फला से पानी पड़वा लो, फला से दवा करा लो। हम पहले से ही दुआ स्टार्ट कर दें, दवा अपना असर करेगी, दुआ अपना असर शुरू कर देगी। लेकिन इसका ताल्लुक दिल से, जमाने को दिखाने के लिए नहीं, रब को मनाने के लिए करना है, रब को मनाने के लिए करना है। फरमाया गया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की जिंदगी आपके लिए बेहतरीन नमूना है। हमें हुजूर का किरदार अपनाना है। नौजवानों नाजायज खर्चों से निकले, जायज खर्च करें। निकाह हुजूर की सुन्नत है तो फिर काम भी वही करें। जवानी अल्लाह ने दी है, उसे देर नहीं लगती है। हमने कितने दूल्हों को जो घर से दूल्हा बन के निकले हमने कफन में लिपट के आते देखा है। कुछ दिन पहले बारात लौट के आ रही थी, एक्सीडेंट हुआ, 4 लोग बारात में ऑन रोड खत्म हो गए, ऑन द स्पॉट खत्म। इसमें एक दूल्हा दुल्हन भी था, 2 ये और फिर घर की बच्चियां थी 2 दूल्हा की, 4 लोग मर गए। पता है कुछ मौत का? अल्लाह ना करे तेरा डीजे बज रहा हो और मलकुल मौत अपना काम शुरू कर दे, कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। जी जी, जिंदगी ऐसी गुजार के जाओ कि जब मरो और कोई पूछे कौन गया गए, तुम्हारा कफन ये कहे लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले। अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। और हमारा रब करीम है, हम कोशिश करेंगे तो हमें वो खाली नहीं रखेगा। हम रब के मानने वाले हैं, हमारा रब पावर वाला, ताकत वाला, वो ऐसी ताकत रखता है कि 2 दरियाओं को जोड़ के भी अकेला रखता है, अलग रखता है।
जिन पानियों को लोग दीवारों से नहीं रोक सकते, वो कुदरत के पर्दे लगा के रोक देता है। क्या समझते हो? वो बड़ा करीम है, वो बड़ा बड़ा करीम। कुरान ने नहीं कहा मरजल बहरैनि यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़खुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ये तो कुरान ऐलान कर रहा है। अपने रब से मांगे, उसको राजी करने की कोशिश करें। याद रखिएगा, मैं एक बात बता दूं, अगर जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, माए अच्छी होती है ना तो नस्ल अच्छी होती है। गलत दवा से फसल खराब हो जाती है, गलत ग़िज़ा से नस्ल खराब हो जाती है। फसल 6 महीने में कट के दोबारा आ जाती है और औलाद का जिंदगी भर का साथ होता है। कोशिश करें, हमसे ज्यादा, मदरसे से ज्यादा हर बाप की जिम्मेदारी बनती है वो औलाद को अच्छी तरबियत दे। जब कोई भतीजा चचा की शादी में डीजे पे चचा को नाचते देखेगा, आने वाले दौर में बताओ सलाहुद्दीन अय्यूबी किधर से आने हैं? क्या जमीन फाड़ के निकलेंगे या आसमान से उतरेंगे? इन्हीं गोदों से सलाहुद्दीन आएंगे। कसम खुदा की, बस इतना है, बेटियां कनीज़े फातिमा ज़हरा बन जाए और बेटे गुलामे मौलाए कायनात बन जाए। करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे मेरे भाई। कोशिश करें, नेक कामों की तरफ बढ़ना है। अल्लाह ने आपको पैसा दिया, आपने अच्छे काम में लगाया, हाँ, रहती दुनिया तक आपका ये जलसा याद रखा जाएगा और कयामत में भी इसके तज़किरे होंगे, कयामत में भी इसके तज़किरे होंगे। और फिर इसकी बरकतें अल्लाह नस्लों को अता फरमाए। नस्लों को अल्लाह इस महफिल के सदक़े में जिन बच्चों के नाम से इसको सजाया गया है ना, अल्लाह उन बच्चों की नस्ल में कुरान के कारी पैदा फरमा। अल्लाह जिस पे करम करता है उसकी नस्लों में आलिम पैदा फरमाता है, हाफिज पैदा फरमाता है। इसलिए कि इनकी ये अजमतें हैं कि ये ऐसे 10 बंदों को जहन्नम में लेके जन्नत में लेके जाएंगे जिनका जहन्नम में जाना वाजिब हो चुका होगा। कितना बड़ा का ये ऑफर है। किसी घर में अगर हाफिज कुरान है और आलिम के बारे में उसका तो कोई हिसाब ही नहीं, उसका तो कोई हिसाब नहीं, फरमाया आलिम बेहिसाब लोगों को जन्नत में लेके जाएगा। अल्लाह इन नस्लों में कुरान के कारी दीन के आलिम पैदा फरमा दे। हाँ, अल्लाह अगर आपको बेटा दे, बेटी दे, तो फिर घर में आपके खुशियां आए, तज़किरे मदीने वाले के होने चाहिए, ताकि फरिश्ते नोट करें बच्चे सरफराज के थे, तज़किरा अब्दुल्ला के लगते जिगर का हो रहा था। ये डायरी बननी चाहिए। ये नहीं, निकाह तो था लेकिन इब्लीस के बंदे बने हुए थे सारे, ऐसा नाच रहे थे कि होश ही नहीं था। ना करो, ये बंद कर दो, अब नाचने का वक्त नहीं रहे। अब पलटाओ अपने रब की चौखट पे, और अगर हो गए गुनाह तो बड़ा करीब है, हमें हाथ उठाने में देर है, उसे माफ करने में देर नहीं लगती। जी जी, वो कभी माफ करने पे ये शर्त नहीं लगाता तूने 40 साल गुनाह किए, 40 साल नाक रगड़, तूने 80 साल गुनाह किए, 80 साल नाक रगड़। वो इतना करीम है, कहता चल 80 साल बीत गए गुनाह में ना, अब एहसास हो गया तुझे, लौटा, मालिक क्या देगा। वो कहता तू 2 आंसू लेके आ, मैं करम का दरिया बहाने के लिए तैयार हूं। आज भी आवाज बरेली से आती है, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मोल चुकाए अपना हाथ ही खाली। करेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह को राजी करने की कोशिश करें। बस आखिर में शजरे की फरमाइश है, ठीक है ना। लेकिन मैं ऑपरेटर साहब से पहले एक अर्ज कर लूं, फरमाइश मेरी है कि इसको थोड़ा सा साउंड दे के थोड़ा सा इको दे दे। और मजमे से भी मेरी एक फरमाइश है, जितनी खूबसूरती से आपने तकरीर सुनी है ना, अब उसी खूबसूरती से ये शजरा भी सुन लें, ताकि फरमाइश भी पूरी हो जाए और आपकी ये महफिल यादगार महफिल बन जाए, ठीक है ना। मेरे सामने सारे नौजवान बैठे और सारे खाना खा के आए होंगे माशाअल्लाह। जो लोग घर से खाना खा के आए, ऐसा लग रहा है कि खाली तबर्रुक के चक्कर में बैठे हैं। खाए हुए लोगों में तो इतनी कम ताकत नहीं होती। बोले जरा मचल के या रसूल अल्लाह। अरे सलामत रहो इमलाक वालों, ये हुई ना बात। अब लगा के जवानों में बोल रहे हैं, है ना। जब मेरा हाथ का इशारा हो तो समझ लेना मौलवी क्या चाह रहे हैं। मौलवी सांस लेना चाहता है, और ये सांस तब लेगा जब आप सुभान अल्लाह करोगे। बात साफ अच्छी रहती है बाबा, इसमें डंडी नहीं मारनी चाहिए, खाली नेकी बता के अपना काम कर लूं। मैं अपना भी काम बता दे रहा हूं बन के, भैया तुम सुभान अल्लाह कहोगे, उस बीच में मैं सांस ले लूं।
और कहीं ऐसा ना हो तुम सुभान अल्लाह कहना भूल जाओ, मौलवी सांस लेना भूल जाए और कल का जलसा ही खत्म, है ना? साथ देंगे ना इंशाअल्लाह, साथ देंगे ना? और याद रखना मैं नमाज जनाजा नहीं पढ़ा रहा हूं, जो तकबीरें पूरी करके ही हटूंगा, चाहे कोई भी पीछे ना हो। शजरा सुना रहा हूं, साथ छोड़ोगे तो मैं भी इधर की निकल जाऊंगा, सीधा रास्ता इमलाक, गली में नहीं पूछनी है मुझे, ठीक है ना? अब साथ दें और बोल दें जरा सुभान अल्लाह। ये जो ऊपर वाले लोग बैठे हैं, आप तो ऊपर बैठते हैं, मैं तो थोड़ा सा, आपका ज्यादा हक है, जोर से बोल दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या बात है, सलामत रहे। ये पीछे वाले लोग भी जलसे में ही बैठे हैं ऊपर स्लिप पे जितने, कोई बात नहीं, हुजूर के गुलाम है, ये तो छोटी सी सड़क है, अगर उनके गुलाम जिद पे आ जाए तो बड़े बड़े मैदान छोटे पड़ जाया करते हैं। वाकई मैं नहीं समझता था इमलाक में इतना अच्छा लोग सुनते होंगे, मैं तो ऐसे ही सोचता था जैसे मुरादाबाद के आम गांव में और लोग गांव में सुना जाता, वैसे वहां के लोग होंगे। बड़े अच्छे नौजवान लगे। अब आखिर में आपको ताकत लगानी है, मुझे इतनी गर्मी लगी है, थोड़ी सी आपको भी लग जानी चाहिए। अब कितनी जोर से बोलेंगे, बोल के दिखाएं, और जोर से। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवस्सिल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसी वक्त हाथ उठाए, उसी वक्त आपको बोलना जब मैं इशारा करूं, वरना सारा शजरा शोर में निकल जाएगा। ये भी सुनना है और सांस लेने के लिए सुभान अल्लाह भी बोलना, ठीक है ना? जो मेरे भाई खड़े इनका तो कहना ही क्या है, मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। सबने बैठ के हुजूर की बातें सुनी है, ये शुरू से खड़े होकर हुजूर की बातें सुनने, अल्लाह और ताकत अता फरमाए। हाँ, ये बैठे हुए वाले करे हमें दुआ नहीं दी, चेयरमैन तो चेयरमैन ही होता भाई, है ना? आपको क्या टेंशन, आप तो बैठे ही कुर्सी पे, मगर कुर्सी ज्यादा दिन नहीं टिकती है। दुनिया को बता दो, ये 5 साल चलती है बस। अगर काम अच्छा नहीं किया तो गिर जाते, काम सही करोगे तो फिर डंडी मार के काम नहीं होगा, ठीक है ना? तो फिर बोल दे आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवस्सिल, मुतवस्सिल के बेटे लमक नेक नाम, लमक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालेक, शालेक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओदोद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम गए, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब गए, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह गए, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे वसीयत, मसनद आला हज़रत सरकार की आमद, दिलदार की आमद। जरा ऊंचा बोलो, जरा झूम के बोलो, शर्माना छोड़ो। नारे हैदरी। या बस मेरा वक्त तमाम हुआ, गुफ्तगू मुकम्मल हुई, पूरी गुफ्तगू का महसल सबक एक बार और दोहरा दूं, खामोश हो जाए बस 1 मिनट। मैं 2 मिनट के अंदर अपनी पूरी तकरीर रिपीट कर रहा हूँ, आपसे बस इतना कहूंगा, खुदा खुशियां दे किसी भी तरह की, तो हम शैतान को राजी नहीं करेंगे, रहमान को राजी करेंगे इंशाअल्लाह, ठीक है ना? दूसरी बात मेरी पूरी तकरीर की ये थी कि हम अपना पैसा जहां भी लगाएंगे जायज जगह पे लगाएंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। तीसरी बात ये थी, मैंने कहा था कि अपने इस पैसे को गरीबों की मदद में लगाओ, ठीक है ना? और आखिरी बात ये थी कि जो काम दवाएं नहीं कर पाती हैं वो काम
दुआएं कर जाती हैं, ठीक है ना। पता नहीं कौन अल्लाह का नेक बंदा बैठा हो जिसकी आमीन कबूल हो जाए। दुआ मैं करूं, सारे आमीन कह दें मिंबर से नीचे तक। अल्लाह सरफराज भाई के बच्चों की उम्रों में बरकतें अता फरमा दे। अल्लाह हर हादसे हर परेशानी से अल्लाह इनके बच्चों को महफूज फरमाए। और हमारे सरफराज भाई कभी कभी बीमार रहते हैं, अल्लाह इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सदक़े में इन्हें शिफा अता फरमा दे। खातून जन्नत के सदक़े में अल्लाह जितने भी आए हैं सबको मुस्तफ़ा का सच्चा वफादार बना दे। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने किया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व